एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स का सैंपल पेपर 5। तो पेपर जो है वो आपका कुछ इस तरीके का है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। तो सीधा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपने इस इक्वेशन को 2x - 1 = 14 - x को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x यूनिट जो है जितनी भी हमारी, उसको हम एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे 2x है, ये -x जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का x बन जाएगा, ठीक है। = 14, ये माइनस में 1 है, तो जब ये -1 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। 14 + 1 15 हो गया आपका, और 2x में x प्लस किया तो ये 3x हो गया। x = 15, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारा आंसर जो है वो 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन। यानी कि अगर आपने एक कॉइन को सिंगल बार उछाला है, ठीक है, एक बार उछाला है, तो कितने चांसेस है टेल आने के। तो दो आउटकम हो सकते हैं जब आप एक कॉइन को उछालोगे, हेड और या तो टेल आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेल। तो टेल कितना आ सकता है, 1, ठीक है, 1 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 2। तो आपका आंसर जो है वो 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। आपको ये फिगर गिवन है और आपने जो है वो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये कौन सा शेप है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो वो सेमी सर्कल का सबसे हमें डायमीटर गिवन है, हमने उसका जो है वो रेडियस निकाल लिया। अब इस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अब क्योंकि ये आधा सर्कल है तो इसके आगे हमने हाफ लगा दिया, तो ये हाफ πr² बन गया, ठीक है। तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा 7 है, तो हमने वो 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। 7 से 7 की कटिंग हो गई, 2 11 22 और 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया निकाला है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि x और y जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x1 डिवाइडेड बाय y1 = x2/y2 होता है, ठीक है। तो हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दी, उसके बाद जो है हमने यहीं पे कटिंग कर दी कि नंबर जो है वो छोटा बन जाए ताकि सॉल्व करना इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, p को 4 से किया तो 4p हो गया, और 5 को 8 से किया तो 40 हो गया। अब 4 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपका 10 आ गया। नेक्स्ट हम रहे हैं पार्ट बी, जिसके अंदर की आपको ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो 6x + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 आ गया, = x - 3/6, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो देखो। यहाँ पे हमने इन दोनों का 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये 1 है, इसको क्या किया होगा, जो यहाँ पर 3 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो वही नंबर जो है हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर को भी हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर। तो 6x + 1 जो है वो एज इट इज उतर गया प्लस में। अब क्योंकि ये 3 तो 1 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया, ठीक है, = x - 3/6। इसके बाद आप चाहो तो ये 3 और 6 की जो है वो यहीं पर कटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये नहीं किया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ गया, 6x को जब 6 से किया तो 36x आ गया, 4 को 6 से किया तो 24 आ गया, 3 को x से मल्टीप्लाई करने पर 3x आ गया, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -9। अब x वाले नंबर जो है वो एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे 3x प्लस का है तो दूसरी साइड जाके -3x हो जाएगा, = -9, और ये +24 जब उस साइड गया तो ये -24 हो जाएगा। इनको सॉल्व करने पर -33 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का रह जाएगा। x यहाँ पे है, 33 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, या सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर जो है वो हमें दिया है 4/2/15, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हमें जो है वो इसका इक्वल साइड जो है वो पता करना है। तो बेस हमने लिख लिया, पेरीमीटर जो है वो लिख दिया। इसको सॉल्व करने पर 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, 60 में 2 प्लस किया तो 62 हो गया, ठीक है। और 15 है इसके नीचे, तो इसके नीचे भी 15 आ जाएगा, 62/15 सेंटीमीटर। लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी s। अब जो इक्वल साइड्स है हम उसको s मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो दो साइड जो है वो हमने इधर रखी, = 62/15, क्योंकि टोटल पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, जब हम ट्राइंगल के जो है वो तीनों साइडों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसमें से एक साइड तो मुझे पता है,
तो मैंने वो 4/3 जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है, टोटल जो पेरीमीटर है उसमें से। तो वो चीज यहाँ पे कर दी। इसका जो है वो आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पर ये 62 आ जाएगा, और 3 में मतलब कि 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से करोगे तो ये 20 बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपका 42/15 आ गया। यहाँ पे 2s से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2/1 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग करोगे इसकी तो आपका जो आंसर है वो 7/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी दो साइड है वो 7/5 की है, और जो इसका आप कह सकते हो बेस है वो 4/3 का है, ठीक है। बेस आपका 4/3 है, और जो इसकी साइड्स है, जो इक्वल साइड्स है, वो 7/5 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ करना है, जिसका जो आपको मेजरमेंट है वो गिवन है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ कर लिया। AB जो है वो 4.5 सेंटीमीटर, AC जैसे जैसे भी मेजरमेंट दिया आपने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB जो है वो हमने ड्रॉ किया, ठीक है। बी पॉइंट पे हमने 5.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कंपास में भरकर एक आर्क जो है वो यहाँ पर डाला, ठीक है। और दूसरा जो है हमने ए पॉइंट पर रखकर 7 सेंटीमीटर की मेजरमेंट कंपास में भरकर दूसरा आर्क डाला। इसको मिला दो, ए, बी और सी, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, सी पॉइंट पर रखकर 4 सेंटीमीटर का जो है वो एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपने एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, 6 सेंटीमीटर का आर्क जो है वो डालना है, ठीक है। तो आपको जो है वो डी पॉइंट जो है वो मिल जाएगा, और आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पॉलीहेड्रॉन है, उसके जो है वो 10 फेसेस हैं और 18 एजेस हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी था, इसलिए जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ेगा साउंड के साथ, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, वर्टेक्सेस जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो फेसेस जो है वो 10 है, एजेस जो है वो 18 है, और वर्टेक्सेस जो है वो हमारा x है, ठीक है। यूनिट्स करेंगे तो फेस जो है उसकी जगह 10 रख दिया, वर्टेक्सेस x है, और ये -18 है, इज इक्वल टू 2। इनको सॉल्व किया तो -8 आ गया, प्लस x इज इक्वल टू 2, माइनस दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस का साइन बन जाएगा, और ये जो है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस जो है वो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 शीट्स जो है उसका जो वेट है वो 40 ग्राम है, तो हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे, तो कितना पेपर जो है वो लोगे कि 2.5 किलो जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 शीट का वेट जो है वो x ग्राम लिया है, तो 12 शीट का वेट जो है वो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम, वो तो गिवन है हमें। तो वैसे कितना होना चाहिए था, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 कर दिया, तो हमने x इज इक्वल टू 40, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x जो है वो हमारा यानी एक पेज का जो है वेट हमें पता चल गया 3.33 ग्राम है। हमें 1/2 kg का जो है वो वेट पूछा है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना दोगे तो 5/2 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो है ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 kg, यानी कि ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2500 ग्राम, ठीक है। तो 2500 यानी कि टोटल वेट जो है वो हमने नीचे रख दिया, एक पेज का जो वेट है वो रख दिया, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 750 शीट्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक कार है वो 2 आवर्स में जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो वो कितना टाइम लेगी अगर वो जो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो तो टाइम टेकन कितना है, एक्स आर है, ठीक है। स्पीड जो है वो कितनी है 60, अगर 60 की स्पीड है तो वो 2 आवर में पहुंचाती है, 80 की स्पीड है तो एक्स आर में पहुंचाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई y2। इसकी वैल्यू पुट करो, x1 60 है, y1 जो है वो 2 है, x2 80 है, और y2 x है, ठीक है। 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, 80 को x से किया तो 80 x आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 आवर्स आ जाएगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ये ग्राफ में जो है वो पॉइंट आउट करना है और बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये x होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो y एक्सिस पर हमें देखना चाहिए। तो x एक्सिस पर 2 है, तो 2 और 3 का पॉइंट हमारा ये बना, ठीक है। और इसके बाद जो है वो 5 और 3 है, तो 5 x एक्सिस पर और 3 जो है वो y एक्सिस पर, ये बना सेकेंड पॉइंट। थर्ड 5 और 5 है, तो 5 और 5, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा। लास्ट है आपका 2/5, ठीक है। तो 2 यहाँ पे x एक्सिस पर 2 और 5 जो है वो y एक्सिस पर, ठीक है। तो ये एक कोई भी लाइन जो है वो नहीं बन रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, या तो इसमें आपको लाइन ग्राफ बनाने को बोला है, तो हमने क्या किया, जो ईयर है वो हमने जो है वो x एक्सिस पर ले लिया, और जो डेज है वो y एक्सिस पर ले लिया, ठीक है। 2003, 2004, 2005, 2006 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 2003 में कितना बोला है 8, हमने वहां पे पॉइंट कर दिया।
2004 में कितना बोला है 10, वहां पे पॉइंट आउट कर दिया, 2005 पे 5 और 2006 पे 12, इनको मिला दो तो आपका लाइन ग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्ट सी पर। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक हिस्टोग्राम दिया गया है, इसको पढ़ के आपने इन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करना है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम, इस हिस्टोग्राम से क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो हाइट है कौन से क्लास के स्टूडेंट्स की, 7th क्लास के स्टूडेंट्स की, ठीक है, यहाँ पे ये एक 1 एक्स्ट्रा लग गया है, 7th क्लास के स्टूडेंट की है। विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम गर्ल्स, कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा गर्ल्स को कंटेन कर रहा है, तो 140 से 145, कितनी गर्ल्स है यहाँ पर 7। हाउ मेनी गर्ल्स हैव अ हाइट ऑफ 145 सेंटीमीटर एंड मोर, तो कितनी गर्ल्स है जिनकी 145 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की हाइट है, तो वो 4, 2 और 1 है, इनको प्लस कर दो तो 7 गर्ल्स है टोटल, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मेनी टोटल गर्ल्स आर देयर, तो टोटल गर्ल्स कितनी है, इन सबको प्लस कर लो, 1 2 3 7 4 2 1, तो इनको प्लस करने पर 20 आ जाएगा, यानी कि टोटल गर्ल्स जो है वो 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पाई चार्ट बनाने को बोला गया है, तो हमने जो फेवरेट फूड है उसको यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर लिख दिया। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जितने मतलब कि आपको नंबर स्टूडेंट्स दिए गए हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करके उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। 360 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आपने जो है वो 120 और 360 डिग्री को जो है वो सॉल्व करने हैं, तो 12 3 36, ठीक है, तो 120 3 360 बन जाएगा, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 डिग्री, 40 को 3 से किया 120, 25 को 3 से किया 75, 25 को 3 से किया 75। अब आपने एक सर्कल बनाना है, उसके सेंटर पॉइंट से जो है वो सर्कमफ्रेंस को टच करता हुआ एक लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे। अब डी को इधर रखते हुए आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ये जो पॉइंट आपका जो लाइन बनेगी, ठीक है, वो 90 डिग्री नॉर्थ इंडियन को शो करेगी। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने अब जो डी है वो इधर रखोगे, ठीक है, और वहां से जो है वो 120 डिग्री का एंगल बनाओगे, इसी तरह से ये 75 का और 75 का बनाओगे, आपका पाई चार्ट जो है वो बन जाएगा। इनकेस आपको यहाँ पर जो है वो पाई चार्ट समझ में नहीं आया तो हमने अपने सैंपल पेपर्स में और भी जो है वो इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, आप वहां पे जाके चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका जो रेडियस है, ठीक है, वो आपको 7 मीटर गिवन है और उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो कितना मेटल शीट जो है वो रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल टैंक का 2 पाई r h प्लस r, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू पुट करो, 2 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस 7 गिवन है और हाइट प्लस रेडियस वो 7 प्लस 3 हो गया 10, और 7 से 7 कट हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 हो गया, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जो है वो जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम गिवन है जिस आउटर डायमेंशन है वो 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का, और इनर जो है वो 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमें इसका जो है वो एरिया जो है ईच सेक्शन का निकालना है, तो ये 4 सेक्शन है ना, इस फ्रेम का निकालना है, जैसे ये 1 2 3 4 ये 4 सेक्शन जो है तो इनका एरिया निकालोगे, तो हमने इसको जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो सिमिलर, तो ये भी जो है वो 28 सेंटीमीटर का है, और जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो गया 20 का, इसी तरीके से ये 24 है और ये वाला पार्ट जो है ये 16 का है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फिगर 1 निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको जो है एरिया, ये ट्रेपेजियम शेप है, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू a प्लस बी और h, इसमें हाफ इंटू 28 प्लस 20 कर दिया। अब ये h हमारा 4 कैसे आया, देखो यहाँ पर जो है वो कितना है 24 है और ये 16 है, ये पार्ट आपका और ये पार्ट दोनों मिलाकर जो है 8 बनेगा। अब 2 सेक्शन है तो 8 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो हाइट हमारी जो है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, ठीक है। तो जब सॉल्व किया इसे तो 96 सेंटीमीटर जो है वो स्क्वायर आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सेम जो है, इसलिए फिगर 2 का एरिया जो है वो भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब थर्ड और फोर्थ एरिया का, थर्ड और फोर्थ सेक्शन का एरिया निकाल रहे हैं, वो भी ट्रेपेजियम में हाफ इंटू a प्लस बी इंटू h कर दिया, ठीक है। तो a यहाँ पर कितना है हमारा 24 और b जो है वो 16 है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर दिया, h हमारा 4 है, इसको सॉल्व करोगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो वही हमारा जो है वो थर्ड और फोर्थ का जो है वो एरिया होगा। तो यहाँ पर जो है वो सैंपल पेपर 5th भी कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।